हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य। बात करते हैं सरल वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो हो गया सरल वाक्य। यह किसी संयोजक वाक्यों से नहीं जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरा भाई आज इलाहाबाद गया, तो यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय है, मेरा भाई और आज इलाहाबाद गया। नेक्स्ट है राम पढ़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आज बहुत गर्मी है। ठीक है, तो ये हो गया सरल वाक्य का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को यौगिक संश्लिष्ट वाक्य भी कहते हैं। वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक किंतु, परंतु और या आदि से जोड़ा गया हो, जहाँ पर उसे जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, यह संयोजक वाक्यों समुच्चय बोधक वाक्यों से जुड़ा होता है, किंतु, परंतु और या आदि, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। एग्जाम्पल है मैंने राकेश को बुलाया था किंतु वह नहीं आया। यहाँ किंतु से जोड़ा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम उसके पास जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, एक उपवाक्य रहता है, जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है। ठीक है, और उसके आश्रित उपवाक्य कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो एक उपवाक्य और दूसरा उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल तुम्हारे घर आया था। ठीक है, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल तुम्हारे घर आया था। मिश्र वाक्य के अंतर्गत मिश्र वाक्य में कि जिसे, जिसको, जिसने, जैसा, वैसा, जब तक, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, जितना, उतना, जो, वह, यदि, तो, अगर, तो शब्दों से जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया हमारा सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।